ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइबोन्यूक्लियोसाइड्स विच कंटेन द pyrimidine। पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं एज ए बेस तो कैसे सिंथेसाइज करना है, बट अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर pyrimidine एज ए बेस प्रेजेंट है न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर तो कैसे प्रिपरेशन होती है। तो फर्स्ट मेथड हमारा होता है जिसमें हम इस तरह के कंपाउंड लेते हैं। सो pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स मे बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डाईपिरिमिडिनाइल मर्करी कंपाउंड्स। फॉक्स एट ऑल जो साइंटिस्ट थे कंडेंस डाईथाइमिनाइल मर्करी विथ ट्राईओ बेंजोइल डी राइबोफ्यूरेनोसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो दो कंपाउंड हैं इनके बीच में जब उन्होंने कंडेंसेशन करवाई फॉक्स ने तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स मिलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखो सबसे पहले ये वाला कंपाउंड है, लेकिन हम ये समझेंगे कि पहले ये कंपाउंड बना कैसे है। तो देखो ये हमारा जो कंपाउंड है इसका नाम है डाईपिरिमिडिनाइल मर्करी। ओके, इसमें क्या है, ये मरकरी है, दोनों pyrimidine जो सब्स्टिट्यूटिव pyrimidine बोल सकते हैं हम, इन यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करती है। जब इसकी रिएक्शन इस वाले कंपाउंड के साथ होती है जिसका इतना बड़ा सा नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये Cl प्रेजेंट है इसकी और यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपस में कनेक्शन हो जाता है और ये Cl इस वाले इस यूनिट के साथ रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl रिमूव नहीं होगा, बेसिकली दिस पोर्शन प्लस यहाँ पे Cl HgCl और इधर हमारे ये वाली यूनिट जो है एज ए साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगी और हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए वो हमारा इनके कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा। ओके, मतलब न्यूक्लियोसाइड हमारा बनने के लिए जो प्रीकर्सर चाहिए वो इस तरह से बन जाएगा। दैट इज द प्रोडक्ट ए वी गेट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे ए है। उसके बाद जब हम इसकी अमोनिया की और इथेनॉल की एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली ये वाला ग्रुप है ये बेंजोइक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो PHC डबल बॉन्ड OH यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा H बाहर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, pyrimidine कंटेनिंग राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की। इसके अलावा pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स हैव आल्सो बीन सिंथेसाइज्ड बाय शो एट ऑल, फॉर एग्जांपल यूरेडिन, by the condensation between a benzoylated ribofuranosyl amine and beta ethoxy N-ethoxy carbonyl acrylamide followed by debenzylation। तो क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड है जिसका इतना बड़ा सा नाम है यहाँ पे, इसको मैंने इस तरह से ओपन करके लिखा है। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे इस वाले कंपाउंड की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप अबाउट यहाँ ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। जब ये NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, जिसका हम मैकेनिज्म पहले भी करके आए हैं, तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा C2H5OH का, और ये जो N है ये भी इस यूनिट का, इस रिंग का पार्ट बन जाती है। फाइनली हमें ये वाली रिंग मिलेगी और इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आप खुद से करके देख लेना, हम कई बार कर चुके हैं कैसे होना है। ओके, उसके बाद फिर फर्दर इसकी क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप फिर से रीअपियर हो जाएंगे। उसके बाद अभी तक हमने बात की कि राइबोज को हम एज ए शुगर अगर लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड्स तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स हमें प्रिपेयर करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीऑक्सीराइबोज लेना पड़ेगा, शुगर लेनी पड़ेगी। सो दीज हैव बीन more difficult to synthesize but show et al have prepared thymidine as follows। कैसे प्रिपेयर किया उन्होंने ये वाला कंपाउंड लिया। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है, O की जगह RCl के साथ रिएक्शन कराई तो ये वाला जो H है वो R में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो H है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड इसके ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस वाले OH के ऊपर अटैक करेगा, इस तरह से यहाँ पे अटैक होगा और ये OH बाहर निकल जाएगा। बेसिकली मोटिव क्या है कि हमें यहाँ से ये सेकंड पोजीशन पे जो OH है इसको ख़त्म करना है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इसकी वजह से ये अटैक होगा यहाँ पे और ये OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह का हमारा कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या हाइड्रोलाइसिस होती है तो यहाँ पे हमारा SH बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा जो हमारा किसका है, बेस का पार्ट है। राइट, तो यहाँ पे हमारा SH आ जाएगा। फिर हम जब इसके रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे SH की जगह हमारा क्या आ जाता है, H प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरह से बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट था उसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमें क्या बनाना था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स प्रिपेयर करना था। आफ्टर दैट Freiberg have shown by means of X-ray analysis of cytidine that the sugar residue is attached to N1 and
इज बीटा डी राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि N1 पोजीशन पे प्रेजेंट है और बीटा डी कॉन्फ़िगरेशन है उनकी। सिंस आर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स एग्जिबिट द सेम जनरल पैटर्न दैट ऑल आर फ्यूरानोसाइड्स विद द बीटा कॉन्फ़िगरेशन। न्यूक्लियोसाइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स एल्कलाइन बट आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स। एसिड से ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एल्कलाइन सॉल्यूशन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स अंडरगो एसिड हाइड्रोलाइसिस मोर रेडिली देन द राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसकी पहले होगी? गुआनोसिन, देन एडिनोसिन, साइटोसिन, यूरिडीन, देन थाइमिडीन। ओके, रीज़न इज़ नॉट सर्टेन। इनके पीछे रीज़न क्या है वो अभी कंफर्म नहीं है, बट बेसिकली होता क्या हाइड्रोलिसिस में वाटर अटैक करता है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे जहाँ से अटैचमेंट होता है इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ से जो H+ है रिमूव होकर OH के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। ओके, उसके बाद जो OH ग्रुप यहाँ पे वाटर का बचा था वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हमारा जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बॉन्ड ब्रेकिंग ही होती है और अलग अलग यूनिट्स हमें मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी शुगर और in the फॉर्म ऑफ बेस। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, ये हमारे फ्यूरानोस फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है जस्ट उसके बाद ही ये पायरानोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? ये जो OH है ये लोन पेयर्स यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये H जो है इसके ऊपर आ जाएगा, तो हमारा इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है जब ब्रेक होती है, उसके बाद ये 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूरानोस स्ट्रक्चर अकर्स ओनली व्हेन शुगर is in the form of a nucleoside. On hydrolysis, the furanose ring first liberated immediately changes into the stable pyranose form. ठीक है।